की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को देश का रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार है। खबर यह है कि पीएम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा और हंसराज अहिर को भी जगह मिल सकती है। दिल्ली में चुनाव की आहट के साथ ही आम आदमी पार्टी पोस्टर लेकर सामने आ गई है। पोस्टर में मोदी सरकार के 150 दिनों के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल के पोस्टर में लिखा गया है कि बीजेपी ने 150 दिनों में पानी के बिल दोगुने कर दिए हैं, जबकि 49 दिनों की आप सरकार के दौरान पानी बिल माफ कर दिया गया था। केजरीवाल चुनाव में दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के कामकाज को मुद्दा बनाने वाले हैं। केजरीवाल ने पूछा कि आखिर बीजेपी ने एमसीडी में अब तक क्या किया। 7 साल से एमसीडी के हम कह रहे हैं हमने 49 दिन में ये काम किया। वो बताएं 7 साल में एमसीडी में क्या काम किया। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि हम 49 दिनों की सरकार के प्रदर्शन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या बीजेपी बताएगी कि 7 साल से एमसीडी में रहते हुए उसने क्या क्या किया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 5 दिनों की सरकार के प्रदर्शन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या बीजेपी बताएगी कि 7 साल से एमसीडी में रहते हुए उसने क्या क्या किया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम 49 दिन ही सरकार में रहे तो बात इसकी ही तो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है। हम तो 49 दिन ही रहे सरकार में। हम बतौर एमएलए जितने दिन काम किए उसकी बात करेंगे। हमने बतौर मंत्री बतौर सरकार में जितने दिन जैसे काम किया उसकी बात करेंगे, और साथ साथ ये बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में कितना करप्शन मचा रखा है। 49 दिनों के प्रदर्शन पर केजरीवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। सतीश उपाध्याय ने कहा है कि 49 दिनों तक तो वो सिर्फ धरना प्रदर्शन ही करते रहे। 49 दिन में हमने ये किया क्या 49 धरना प्रदर्शन और आरोपों की राजनीति क्या 49 दिन में किया। वो 700 लीटर पानी की बात करते हैं। पानी किसको दिया? उन गरीब आदमियों के यहाँ तो मीटर ही नहीं है। सतीश उपाध्याय ने यह भी कहा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार का केजरीवाल का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि एमसीडी ने अच्छा काम किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उनसे डर रही है, इसीलिए किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही है और मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सीएम पद के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पद के लिए उनका कोई मन नहीं है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी की लगातार दूसरे दिन बैठक हुई। बैठक में चुनावी रणनीति बनाई गई, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार को लेकर भी रूपरेखा बनाई गई। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार सभी 70 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के बाद ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा आज आधिकारिक तौर पर भंग हो गई। राष्ट्रपति ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर मुहर लगा दी और अब चुनाव की तारीखों का इंतजार है। दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव को रद्द कर दिया है। दिल्ली की महरौली, कृष्णानगर और तुगलकाबाद में उपचुनाव होने थे। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में बढ़ते टकराव के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने दखल दिया है। बाबा रामदेव ने निर्दलीय विधायक रवि राणा के जरिए उद्धव को संदेश पहुंचाया है। बाबा रामदेव ने उद्धव ठाकरे को ये संदेश दिया है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ आना चाहिए और दोनों को मिलकर सरकार चलानी चाहिए। शिवसेना ने विधायकों नेताओं की रविवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने या फिर नहीं होने पर फैसला होगा। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि शिवसेना ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम के पद की मांग की है। फिर से ये मांग उठने के बाद साफ है कि विपक्ष में बैठने को शिवसेना तैयार है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार में शामिल होने के लिए जहां पर शिवसेना डिप्टी सीएम पद की शर्त रख रही है, वहीं पर बीजेपी डिप्टी सीएम पद देने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्हें शिवसेना के किसी अल्टीमेटम के बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना से फिलहाल बातचीत जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि सरकार पहले सदन में विश्वास मत हासिल करेगी, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा गया है। विदर्भ अलग राज्य को लेकर फडणवीस के बयान को लेकर हमला बोला गया।
फडणवीस की विदर्भ एक्सप्रेस नाम से संपादकीय में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री को अति उत्साह में विदर्भ जैसे मुद्दे पर बयान देने से बचना चाहिए। दरअसल फडणवीस ने कहा था कि उचित समय पर विदर्भ अलग राज्य को लेकर फैसला होगा। वहीं शिवसेना विदर्भ अलग राज्य का विरोध करती रही है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि राज्य पर जो 3 लाख करोड़ का कर्ज है उस पर सरकार श्वेत पत्र लेकर आई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी छोड़ चुके अखिलेश दास पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। माया ने दावा किया कि अखिलेश ने राज्यसभा टिकट के लिए 100 करोड़ की पेशकश की थी। मायावती के इन आरोपों को अखिलेश दास ने खारिज कर दिया है। उल्टे अखिलेश ने आरोप ये लगाया है कि मायावती ने पैसे लेकर विधानसभा के लिए टिकट मांगी। बीएसपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 2 सीटों पर दलित उम्मीदवार राजाराम और वीर सिंह को उतारा है। झारखंड में आजसू के गठबंधन करने के चलते बीजेपी में कलह शुरू हो गई है। रांची में बीजेपी दफ्तर में नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने गठबंधन के तहत आजसू को 8 सीटें दी हैं। इसके चलते इन सीटों पर बीजेपी नेताओं का टिकट कट गया है, जिससे ये नेता खफा है। नाबालिग से बलात्कार के चलते जेल में बंद आसाराम की ओजस्वी पार्टी दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राजनीतिक सलाहकार ओम जी महाराज ने ये जानकारी दी। आसाराम की ओजस्वी पार्टी महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को छोड़कर आसाराम को जेल से बाहर लाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का मानना है कि केजरीवाल और सोनिया गांधी की साजिश के चलते आसाराम जेल में है। वाघा बॉर्डर पर खून की होली खेलने वाले आतंकी एहसानुल्लाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए कहा है कि वो कश्मीर और गुजरात का बदला लेगा, जिसे देखते हुए पीएम मोदी की रैलियों और जनसभाओं में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई। आतंकी एहसानुल्लाह ने कहा है कि वाघा बॉर्डर पर हुआ हमला पाकिस्तान और भारत दोनों की हुकूमतों को संदेश देने के लिए था। संगठन का कहना है कि उसका अगला मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बदला लेना है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन पहले पाक तय करे कि वो भारत से बात करना चाहता है या फिर भारत को तोड़ने वालों से। जेटली ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और रिश्ते को सामान्य करने के इच्छुक हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सीमाएं हैं जिसे पाकिस्तान को मानना होगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर उल्लंघन किया है। एलओसी पर मेंढर सेक्टर के सोना गली में बीती रात पाकिस्तान ने जोरदार फायरिंग की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। जापान से मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए टोक्यो में उन्हें ये अवार्ड मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पीएम नरेंद्र मोदी में फिर से मुलाकात हो सकती है। एशियाई दौरे पर आ रहे ओबामा जिन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे उसमें मोदी भी रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से लव जिहाद का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अच्छे संस्कार देकर लव जिहाद से निपटा जा सकता है। भागवत ने कहा है कि लव जिहाद से केवल तभी निपटा जा सकता है जब माता पिता अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो लव जिहाद के जाल में ही ना फंस पाएं। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के आदेश पर प्रशांत विहार थाने में ये मामला दर्ज किया गया। दरअसल कुछ महीने पहले कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग को लेकर आप विधायक राजेश गर्ग और बीजेपी नेता शोभा गुप्ता में झगड़ा हो गया था। इसी मामले में गर्ग पर केस हुआ है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ उस्मानी को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उन्होंने हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। उस्मानी लखीमपुर खीरी से विधायक रहे हैं। यूपी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया को हर महीने 500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इससे 40 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल ने अहमदाबाद के सरदार नगर में सफाई अभियान चलाया। झाड़ू लेकर परेश ने सड़कों की सफाई की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 10 नवंबर तक पेश करने के आदेश दिए। संत रामपाल के खिलाफ वारंट जारी करने पर बवाल खड़ा हो गया। चंडीगढ़ में संत रामपाल के समर्थकों ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद चंडीगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। संत रामपाल पर सरकारी जमीन पर कब्जे और हत्या का मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने 2 बार निजी तौर पर उन्हें पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने वारंट जारी किया। चिंकारा शिकार मामले में एक्टर सलमान खान पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सेंसेक्स ने इतिहास रचते हुए 28,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 27,915 अंकों पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 8,338 के आंकड़े पर बंद हुआ। लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। गुड़गांव में सीएनजी और पीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो किराए में इजाफा हो सकता है। गुड़गांव में सीएनजी के दामों में प्रति किलो 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं पर पीएनजी के दाम 4 रुपए 24 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़े। राजस्थान के अजमेर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक हॉट एयर बलून अजमेर की सेंट्रल जेल परिसर में उतर गया। इस बलून में वेस्टइंडीज की 2 महिला पर्यटक और बलून ऑपरेटर सवार थे। ये हॉट एयर बलून पुष्कर मेले से उड़ा था। बलून ऑपरेटर का कहना था कि उड़ान के कुछ ही देर बाद वो दिशा भटक गया। उसने सुरक्षित मैदान देकर बलून नीचे उतार दिया। वो ये नहीं जानता था कि ये तो जेल परिसर है। अजमेर की सेंट्रल जेल में इस तरह से हॉट एयर बलून की लैंडिंग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल में कई खूंखार कैदी बंद हैं। ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। वहीं अजमेर की सेंट्रल जेल प्रशासन ने बलून कंपनी और उसके पायलट के खिलाफ अजमेर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। दरअसल पुष्कर से विदेशी सैलानियों को लेकर 3 हॉट एयर बलून उड़े हुए थे, जिनमें से 2 अपनी दिशा भटक गए। इनमें से एक सेंट्रल जेल और दूसरा एक स्कूल के मैदान में उतरा। दोनों बलून 4 सीटर थे। बिहार के सासाराम में एक ट्रक ने साइकिल सवार छात्र को कुचल दिया। छात्र की मौत से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और उन्हें सड़क पर ही पलट दिया। गुस्साए लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले पैसे लेकर अवैध रूप से पत्थर लदे ट्रक को नो एंट्री जोन से पार कराते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। लोगों का गुस्सा इसी बात पर भड़का हुआ था। मुंबई में बांद्रावली सीलिंग पर बीती रात एक युवक के ड्रामे के चलते 2.5 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। 24 साल का ये युवक खुदकुशी के इरादे से बांद्रावली सीलिंग पर पहुंचा और सीलिंग की रेलिंग पकड़कर लटक गया। ये युवक रेलिंग से लटका रहा और कूदकर जान देने की धमकी देता रहा। कुछ देर बाद युवक सीलिंग से नीचे समंदर में कूद गया, लेकिन समंदर में तैनात पुलिस और मछुआरों ने उसे बचा लिया। युवक का कहना था कि वो एक होटल में काम करता है और उसका मालिक उसे 3 महीने से वेतन नहीं दे रहा था। जांच में युवक की बात गलत साबित हुई। बाद में पता चला कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। भोपाल में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देने लगा। उसे रोकने के लिए एक दूसरा शख्स भी टावर पर चढ़ा और उसे मनाता रहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए युवक तक पहुंचने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद उसे टावर से नीचे उतारा गया। ये पता नहीं चला कि वो टावर पर आखिरकार चढ़ा क्यों था। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके के पीछे बनी झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर बड़ी संख्या में झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी ये फिलहाल नहीं पता चला है। आग लगने की खबर पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुणे के चकन इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार की रात टाटा मोटर्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 8 एकड़ में फैले गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सोमवार रात टाटा मोटर्स के गोदाम में जब आग लगी तो वहां पर 80 वर्कर्स काम कर रहे थे। आनंद फानन में इन लोगों को गोदाम से बाहर निकाला गया। यूपी के सहारनपुर में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों के सामान के नुकसान की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दुकानों में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता था। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की बात कही जा रही है। दुकानों में गाड़ियां और पेट्रोल के कनस्तर रखे होने से आग और भड़कती चली गई। दिल्ली के भोगल में देर रात नशे और रफ्तार का कहर देखने को मिला। नशे में धुत कार ड्राइवर का गाड़ी से बैलेंस बिगड़ गया और कार कई बार पलटती हुई चकनाचूर हो गई। कार के अंदर 2 लड़के सवार थे। ओवरब्रिज पर ओवरटेक करने के दौरान बैलेंस बिगड़ गया और कार डिवाइडर से जा टकराई। कार सवार दोनों लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में फंसे दोनों लड़कों को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। कार के अंदर से शराब की बोतल भी। गाजियाबाद में चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कविनगर के एक प्रिंटिंग प्रेस में चोरी करती महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कविनगर की प्रिंटिंग प्रेस में घुसकर इन महिला चोरों ने आधे घंटे के अंदर 300 किलो की एल्यूमिनियम शीट्स गायब कर दी। पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। दिल्ली के अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास एक कार से कई पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को
पकड़ लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के मधु विहार में भी पुलिस ने हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों पर हत्या और लूटपाट के कई मामले पहले से ही दर्ज थे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान पहले एक बदमाश पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर उसके 2 और साथी गिरफ्तार किए गए। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने एक सिपाही की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी। ये वारदात उस समय हुई जब सिपाही एक फैक्ट्री में लूट की वारदात करने पहुंचे थे। महाराष्ट्र के नालासोपारा में बदमाशों ने एक बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने बिल्डर के दफ्तर के बाहर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। मुंबई से सटे वसई में एक्टर आयुष्मान खुराना के नाम पर शादी का झांसा देने वाले ठग को पकड़ लिया गया है। मैट्रिमोनियल साइट्स पर खुराना की फोटो लगाकर उसने सैकड़ों लड़कियों को झांसा दिया था। किरण ने अपनी प्रोफाइल में खुद को ऑस्ट्रेलियाई करोड़पति बताया और फिर लड़कियों से लाखों रुपए की ठगी की। बाद में वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने निकल गया। ग्रेटर नोएडा में यमुनोत्री मल्टी स्टोरी फ्लैट योजना को लेकर विवाद हो गया है। जहां ये फ्लैट्स बनने हैं वहां के किसानों ने मुआवजे को लेकर काम रोकने की धमकी दे दी है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे की पहली कॉपी अपनी मां को भेंट की। विमोचन से पहले ही उन्होंने मां को अपनी ये किताब गिफ्ट की।